In current lecture, we are going to discuss the capital and revenue expenditure exercise. फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो सिंपली आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर्स जो कि लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट कैटेगरी को परचेज करते हैं. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो करंट एक तो एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरा जो कि रेवेन्यू को हेल्प आउट करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज द some of the following items should be treated as capital and some as revenue. For each of them, state which classification applies. Purchase of machinery for use in the business. क्योंकि purchase of machinery जो है वो long term asset को represent करता है, तो कैपिटल कैटेगरी में आएगा. इसी तरीके से carriage paid to bring the machinery in use. Carriage paid is the acquisition cost which represents the machinery जो कि आपने परचेज की है, तो वो भी कैपिटल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस कैरेज कॉस्ट ने हेल्प आउट किया कि आप मशीनरी को परचेज करने के बाद अपने बिजनेस के प्रेमिसेस में मूव कर सकें. और अब जो इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, कि बिजनेस मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट होगी, वो भी आपके कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करेगी. नेक्स्ट इज कंप्लीट रीडेकोरेशन ऑफ द प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ $1500. तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, क्योंकि सिर्फ डेकोरेशन पर्पसेस हैं, नॉट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द प्रेमिसेस. क्वार्टरली अकाउंट फॉर हीटिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हीटिंग का क्वार्टर पेमेंट है, क्वार्टरली पेमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. परचेज ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन विद अ स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक की वेंडिंग मशीन को परचेज किया है फॉर द कैंटीन. इसका मतलब है जो सॉफ्ट ड्रिंक की वेंडिंग मशीन है वो बेसिक सोर्स होगा, मशीनरी और इक्विपमेंट होगा फॉर द कैंटीन. तो कैंटीन के लिए आप परचेज कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म यूज में आपको हेल्प आउट करेगा, तो ये वाला परचेज जो है वो कैपिटल एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगी. नेक्स्ट इज वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ओन वर्कमैन फॉर द इरेक्शन ऑफ एन ऑफिस इन द बिल्डर स्टॉक यार्ड. बिल्डिंग में एक्सपेंशन हुई है, तो जो बिल्डिंग की एक्सपेंशन को एक्सपेंस रिप्रेजेंट करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और उसी एक्सपेंशन के लिए जो वेज एक्सपेंस होगा वो भी कैपिटल के नेचर में कैटेगराइज होगा. क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली कि आपने ये एक्सपेंसेस हैं, इनको कैटेगराइज किस तरीके से करेंगे. परचेज ऑफ अ न्यू वैन है तो वो कैपिटल में जाएगा. परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंजन है फॉर एग्जिस्टिंग वैन, वो रेवेन्यू में जाएगा, क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टिंग वैन को के यूज में लेके आने के लिए. कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग इंटीरियर ऑफ न्यू वैन टू इंक्रीज कैरिंग कैपेसिटी मींस एक्सपेंशन ऑफ द वैन है, जो आपके सिटिंग को इंक्रीज कर देगी, या फिर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को या कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, तो वो कैपिटल नेचर में आएगा. कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपके करंट प्रेमिसेस में, करंट इक्विपमेंट में एक्सपेंशन लेकर आए, उसके आउटपुट में इंक्रीज लेकर आएगा, वो कैपिटल होगा. कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स जो है वो रेवेन्यू में कंसिडर होगा. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेस नेम ऑन न्यू वाइन जो है वो कैपिटल में आएगा. सिमिलरली रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो एग्जिस्टिंग वैन की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी. नेक्स्ट जो है वो सिमिलरली जो है इन एक्सपेंसेस को आपने कैटेगराइज करने हैं कि वो कैपिटल में आते हैं या फिर रेवेन्यू में आते हैं. तो एक्सपेंसेस मेंशन है कि ये एक्सपेंसेस हैं और आपने इनको किस तरीके से कैटेगराइज करना है. फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कि आप किन बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश करेंगे. तो पहला जो है कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड एक्सटेंशन टू द प्रेमिसेस. अब रिपेयर है एंड एक्सटेंशन है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है वो रेफर करता है रेवेन्यू को, whereas extension is increasing the value of the infrastructure or premises, that's why will be included in the capital expenditure. तो जो रिपेयर है वो रेवेन्यू में, और जो एक्सपेंशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में प्लेस हो जाएगी. इंस्टॉलेशन ऑफ अ गैस सेंट्रल हीटिंग बॉयलर ऑन प्लेस ऑफ एन ऑयल फायर्ड सेंट्रल हीटिंग बॉयलर. कि आपने एक बॉयलर को रिप्लेस किया विद न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, पहले आपके पास गैस सिलेंडर था, अब आपने ऑयल फायर्ड ले लिया सेंट्रल हीटिंग बॉयलर,
तो अब आपका जो रिप्लेसमेंट है वो एक इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ है, तो this will be represented as the capital expenditure because referring to the purchase of new non-current or the fixed asset. Small but expensive alterations to a cigarette manufacturing machine which increase the machine's output by 20%. It means that it has increased the output. Similarly, जिस तरह आपके premises में expansion हो तो आपने उसको capital expenditure में include किया था, इसी तरह इस expansion को जिसने आपकी machinery के output को increase किया 20% से, आपने इसको भी capital expenditure में refer कर देना। Next question is on what principles would you distinguish between capital and revenue expenditures? तो cost of building extension to factory, extension हो रही है building की, मीन्स अगर पहले 2 कमरे थे और अब 3 हो जाएंगे, या पहले स्टोरेज कैपेसिटी थी जो 1000 जो है टन को स्टोर करती थी, अब 1500 टन को करेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से परचेज ऑफ एक्स्ट्रा फाइलिंग कैबिनेट फॉर सेल्स ऑफिस, आपके सेल्स ऑफिस में एक एक्स्ट्रा कैबिनेट को प्लेस किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो करंटली जो आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या सेल्स ऑफिस की करंट वर्किंग को कैरी करने के लिए यूज होना था, उसने किसी भी तरीके से आपके सेल्स ऑफिस के नेटवर्क में कोई चेंज नहीं लेकर आना था, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगी। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू अकाउंटिंग मशीन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग रिकंडीशनड इंजन इन डिलीवरी वैन, आपने इंस्टॉल किया डिलीवरी वैन में रिकंडीशन इंजन को, तो इसका मतलब इंजन पहले से था लेकिन अब आपने उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस किए हैं, देन दीज ऑल्टरेशंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेवेन्यू एक्सपेंस as this cost has nothing to do with the value of the van. Already used engine has been repaired and installed. Next is the legal fees paid in connection with factory extension. आपके फैक्ट्री के एक्सटेंशन हुई है, आपका फैक्ट्री के premises expand हुए हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कोई भी एक्वायरिंग कॉस्ट जो उस एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करेगी वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में प्लेस होगी। तो इस तरह से लीगल फीस जो है वो आपने पे की इन ड्यू ऑफ फैक्ट्री एक्सटेंशन विल इंक्रीज द नेट वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री, दैट्स व्हाई चार्ज टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस जो हैं वो कैटेगराइज हो जाते हैं।